धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। नमस्कार, स्वागत प्यारे विद्यार्थी उत्कर्ष के ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हो? सभी को आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आने वाली होने वाली परीक्षा के लिए जुट जाएं सभी विद्यार्थी। इस परीक्षा के लिए हल करते हैं प्रश्न। तो 69 तक किए थे, आज 70वां प्रश्न। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, सभी का कल्याण हो, भला हो। दीपावली आपने बहुत बढ़िया से मनाई होगी। सभी को शुभकामनाएं, सभी का कल्याण हो, भला हो। यथास्मि रोचते विश्वम निबंध संग्रह से उद्धृत है। यह रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा जी। विद्यार्थियों, राधे राधे। जय जय सिया रामचंद्र भगवान की जय। यथास्मि रोचते विश्वम, जैसा रुचता है वैसा विश्व बनाता है। कौन कवि? ये कौन कहता है? ये लेखक। तो ये कहाँ से लिया गया है? कवि जैसा चाहता है वैसा विश्व बनाता है, क्योंकि साहित्य जहाँ होता है वैसा ही वहाँ का समाज होता है। तो विराम चिन्ह, भाषा, समाज, इतिहास, दर्शन, भारतीय संस्कृति, हिंदी प्रदेश। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थी, विराम चिन्ह। हालांकि चिन्ह शब्द भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, अच्छे से याद रखें। ये दोनों ही ऊपर वाले शुद्ध है, केवल ये अशुद्ध है। इसीलिए ध्यान रखें, संयुक्ताक्षर में लिखा गया, ये अलग खोल के लिखा गया है। जी नमस्कार। प्रश्न संख्या 71। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्तियाँ किस कवि की है? किस कवि की ये पंक्तियां हैं? हम दूरदर्शन पर एक कमजोर को लाएंगे। और यह कविता जो है वो है कैमरे में बंद अपाहिज। और यह काव्य संग्रह जो है मित्रों, यह काव्य संग्रह जो है वो लोग भूल गए से लिया गया। लोग भूल गए हैं, इससे लिया गया नहीं है। किसका? रघुवीर साय का है। कैमरे में बंद अपाहिज, ये दूरदर्शन पर लाएंगे अपाहिज को, और हम अपना कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए भाव उन दूरदर्शन वालों का या टेलीविज़न वालों का होता है, और उस की तकलीफ संसार के सामने जैसा भाव नहीं। इसलिए अंत में कहते हैं समय कम है और अब आपको जाना पड़ेगा, समय इतना ही है। इस तरह से उसकी बात भी पूरी नहीं पहुंचेगी, अपने कार्यक्रम को वो सफल बना देंगे और ऐसा बताएंगे जैसे कोई रोज आए। थोड़ी कमी रह गई थी, यदि दर्शक भी रोज आए तो उनका कार्यक्रम सक्सेस हो जाए। ऐसे जो मानवीयता, जो इमोशन है, जो भाव है, जो मर चुके हैं, उन पर एक कविता रघुवीर सहाय ने लिखी थी। रघुवीर सहाय, जिसे दूसरे सप्तक का कवि कहते हैं, दूसरे सप्तक का कवि कहा जाता है। धर्मवीर और रघुवीर याद कराए थे 1951 से। 72वां प्रश्न, कौन बनेगा सेकंड ग्रेड के लिए? ये भी प्रश्न है, बहुत सारे सवाल। देखिए, कुंवर नारायण की कविता के बहाने रचना किस पुस्तक से ली गई है? काव्य संग्रह मतलब है कविताओं के संकलन की पुस्तक। कविताओं के संकलन की जो पुस्तक है उसी को काव्य संग्रह नाम देते। क्या देते? काव्य संग्रह। और केवल एक बड़ा काव्य तो काव्य है, एक ही काव्य होता तो उसको काव्य कहते हैं, बाकी कविताओं संकलन। तो कविता के बहाने कोई दूसरा नहीं, अपने सामने परिवेश हम तुम इन दिनों। तो सही है मित्रों, इन दिनों ये इसकी साहित्य अकादमी प्राप्त रचना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना कौन सी? ये वाली। तो सही उत्तर क्या है? डी है मित्रों। कौन सा है? डी।
सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को राधे राधे। जी विद्यार्थियों, आशीर्वाद आशीर्वाद, खुश रहें, मौज करें और आप अपने लक्ष्य के प्रति सावचेत हो जाएं। महादेवी वर्मा ने भक्ति न एक पाठ लिखा था। हम पाठ कहेंगे फिलहाल क्योंकि यह विधा पूछा गया है। भक्तिन पाठ की विधा है, इतना सा सवाल है। भक्तिन पाठ की विधा निबंध, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी। किसी को अच्छा पाठ लगते उसको कहानी कहना शुरू कर देता है। ये जमाना चला गया, 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं तक चलता था। अब यहाँ पैटर्न बदल चुका है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। और ये किस पुस्तक से लिया गया पूछे, किस पुस्तक से, तो उत्तर आएगा मित्रों क्या? स्मृति की रेखाएं, जो उनका 1943 में प्रकाशन हुआ था। सारे नौकर चाकर अतीत के चलचित्र में हैं। भक्तिन को छोड़ के इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। ये था आपके 73वां प्रश्न। 73, देखो 73 आया, लेकिन 70 को शुद्ध में पढ़ेंगे 70 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 70। 74वां प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है, यानी मुख्य पात्र कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है। जी जी नमस्कार नमस्कार, राधे 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 राधे। जी हमने भी दीपावली बहुत बढ़िया से मनाई। खुश रहें, प्रसन्न रहें, राम जी की कृपा पे बनी रहें। कृष्णानंद पांडे, किशनदास, यशोधर बाबू, चंद्रदत्त तिवारी भूषण। भैया ये कोष्टक में कभी कोई दे देता है ना, यह बात एकदम सही है, वही उत्तर हो जाता है। ये क्या पता क्या फॉर्मूला है, क्यों आरपीसी ऐसे कोष्टक में देती पता नहीं। ये हिंट्स है भैया। कृष्णानंद पांडे, किशनदा, एक ही के दो नाम थे, इसलिए किशनदा नाम से जाना जाता था। मूल नाम किशन की कृष्णानंद पांडे था, इसलिए कहीं विरोध न हो जाए, इसलिए बचाव के लिए आरपीसी को देना पड़ता है। इसीलिए आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन जरूर नहीं है कि हर जगह कोष्टक सही हो। लेकिन 99% ये देखा गया है कि यहाँ पे सही बात लगती है। कृष्णानंद पांडे, माफ करना, कृष्णानंद पांडे और यशोधर बाबू ये नहीं थे। आप इन दोनों में सोचिए कौन सा था, तो हम भी मिसप्रिंट हो गए माइंड। देखिए यहाँ पे यह देखिए अभी अभी बात हुई, हो नहीं सकता तो वो डिलीट होगी। यशोधर बाबू है क्योंकि ये इसके आदर्श थे। क्या थे? आदर्श। किसके? यशोधर। केंद्रीय पात्र कौन होता है? जिसमें हर पैराग्राफ में उस पर जिक्र होता ही होता है। कहानी, उपन्यास जो भी हो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, वही उसका मुख्य पात्र होता है। अभी बात हुई 99% तो वही होता है, लेकिन अभी हुई यार, कभी कभी नहीं भी होता है और यहाँ पे नहीं हो गया। इसलिए बढ़िया सवाल है। समय ऐसा होता है 8 से 9 बजे का संध्या काल। इस समय देखिए तो बढ़िया जवाब दे रहे होंगे विद्यार्थी। यशोधर बाबू है, यशोधर बाबू जिसकी पत्नी, उसकी सिल्वर वेडिंग यानी विवाह की 25वीं वर्षगांठ, शादी की सालगिरह 25वीं, और यहाँ पे मना रहे थे। और बेटा है, पुत्री है, पत्नी है, सब हाई फाई, बाहर से आधुनिक बन रहे, अंदर से वही पुराने। लेकिन ये भारतीय संस्कृति का वाहक, ये यशोधर बाबू कहता है अपनी जड़ों से कटो मत। भले ही संस्कृति बाहर की अपनाओ, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अपनी जड़ों से कट के नहीं। पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रखें, वगैरह रखें, औरों से भी रखें, जगत से, लेकिन परिवारजनों से भी जरूरी है। परिवार से कटकर कोई सार नहीं रहता है। अतीत में दबे पांव, यात्रा वृत्तांत है, वृत्तांत है। वृत्तांत का मतलब मित्रों वर्णन होता है, इसलिए। और वृत्त का अर्थ छंद भी होता है, वृत्त का अर्थ गोला भी होता है। कौन है लेखक? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ओम थानवी। ये फलोदी के रहने वाले, राजस्थान से संबंधित ओम थानवी इसके लेखक है, इसके लेखक है। बढ़िया सवाल था ये भी आप लोगों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
76वां प्रश्न जो आपके आउट ऑफ है, लेकिन देखिए चर्चा करते हैं, इस पर भी साहित्य में आता है। डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश लेखिका ने किसको संबोधित करते लिखी थी? किट्टी, पिता, माता, बहन। हालांकि यानी बहन यहाँ गलत लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द में बहन होना चाहिए, याद रखना। तो सही उत्तर यहाँ ढूंढिए, तब तक मैं बहन शब्द शुद्ध लिखने का प्रयास करता हूँ। तो सही उत्तर मेरी प्यारी किट्टी। आपने देखा होगा मेरी एक गुड़िया थी, मेरी प्यारी किट्टी, खिलौना, उसको संबोधित करते हुए समय भी तिथि वगैरह लिखती है। बड़े तकलीफ के दिनों का वर्णन। यहूदियों को नाजी लोग मार रहे थे और वहाँ पे जर्मनी में मार काट हो रही थी, बेचारे जा रहे थे देश छोड़ के, बहुत सारे आतताई हुए। लेकिन दुष्ट लोग होते हैं वो सज्जनों पे दुष्टता का आरोप लगाते हैं ताकि खुद से वो मैटर जो है वो डाइवर्ट किया जा सके। ये मनोविज्ञान है। इसीलिए भारत में आज भी महान राजा राज कर रहा है वर्तमान में, उस पर लोग ऐसे आरोप लगाते हैं ना, तो सेम टू सेम वो वैसे हैं ताकि वो दूसरों पे ऐसा आरोप लगा के वह स्वयं सोचते हैं कि हमारे तरफ वो मैटर नहीं आए, दूसरों की तरफ ही रहे। इसीलिए आपने देखा होगा ये मन का विज्ञान होता है मानव का। उन मानवों का जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी तरफ गेंद ना आए, इसी प्रकार का भाव रखते हैं। प्रश्न संख्या 77वां, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने के व्यापार को कहते हैं। शब्द में अंतर्निहित यानी समाया हुआ अर्थ को व्यक्त यानी प्रकट करने के व्यापार का मतलब है कार्य को कहते हैं। काव्य गुण, काव्य रीति, शब्द शक्ति, अलंकार। सही है शब्द शक्ति। तो शब्द में, शब्द का कार्य यही है कि शब्द में समाया रहता है अर्थ, उसको बाहर लाने का कार्य होता है। उस कार्य का नाम शब्द की पावर है, शब्द की शक्ति है। 3 तरह से अर्थ की प्राप्ति होती है। किसी के वक्ता के कही गई बात का श्रोता 3 तरह से अर्थ लेता है। कही गई बात का हुबहू अर्थ हो, फोटोकॉपी अर्थ हो, जेरोक्स अर्थ हो, मूल अर्थ हो, कोषकृत अर्थ हो, जो कहे वही अर्थ हो। पानी का अर्थ पानी निकल रहा हो तो वहां पे अभिधा है, और वहां पे अन्य अर्थ निकल रहा है तो लक्षणा या व्यंजना होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। गौड़ी रीति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा है, भले ही सही लिखा है लेकिन आपको उसको सरल भाषा में पढ़ना होगा, नहीं तो वहां आप त्रुटि कर सकते हैं। नहीं है, सही है। जी विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी बढ़िया जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। आपको बहुत सारे विद्यार्थी प्रेरणा लेनी है कि आप कोशिश करें, जो आज तक उत्तर नहीं दे वो भी कोशिश करें, क्योंकि लास्ट प्रश्न पत्र है। फिर राधे राधे। जी जी, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जाई परे निश्याम हरित दुती होई। चाल सकी वहाँ चालिए न जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। चालो नी सखी बरसानेरी और, चालो नी सखी बरसानेरी और। गौड़ी रीति इस में उग्र पदों और समास की बहुलता है, गलत पूछा है। श्रृंगार रस की अभिव्यंजना के लिए उपयुक्त है। मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है। देखिए मधुरता सुकुमारता करा, ये तो नेगेटिव, लेकिन यहां कर दिया अभाव, तो कितना जबरदस्त। आप पैटर्न समझिए, रीत समझिए, चालाकी समझिए तो बहुत सरल हो जाएगा, सरल हो जाए। नीरज चोपड़ा टॉपर था, गोल्ड मेडल बार बार। एक खिलाड़ी जो उसके बार बार उसको देखता है, उसके मैच को, अभी ओलंपिक हुए, और उसकी कमियां देखी, उससे भिड़ंत हुई और वो टॉपर हो गया। इसीलिए आपका प्रतिद्वंदी कोई है नहीं, आपके प्रतिद्वंदी आप ही हो। क्योंकि कमियां दूसरे में, कोई स्टूडेंट में कमियां, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके तो आपकी कमियां ढूंढने से होगा। तो आप अपने से कंपटीशन करिए कि मेरे में क्या क्या कमियां, उसको दूर कर लीजिए एग्जाम से पहले पहले, कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो देखो मधुरता और सुकुमारता किसकी होती है? वैदर्भी की। लेकिन यहां क्या करा, अभाव लिख दिया, अभाव। देखो तो लोगों को जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो ये तो वैदर्भी का लगेगा, लेकिन है किसका मित्रों? अभाव। मेरी बात पे ध्यान दीजिए अधिकतम, क्योंकि सुनना भक्ति है, श्रवण भक्ति है। जो सुन गया ना अच्छी तरह से उसका कल्याण तय है। श्रवण भक्ति है,
इसलिए चौपाया अवधि में चल रही है और कोई मारवाड़ की, गोडवाड़ की, मेवाड़ की कोई महिला बैठी अनपढ़, कल्याण होगा। क्योंकि उसका कल्याण कैसे होगा भला? क्योंकि अर्थ तो आरपीसी की स्टूडेंट को आना चाहिए। उनको तो कथा का ध्येय है कि भगवान का हो जाए, इस भगवान के अलावा जगत में कोई, वो भाव है। अर्थ तो हमें पता करना है कि ये लाइन किसने कही, लक्ष्मण जी ने कही, राम जी ने कही, किसने कही। यह ओज और कांति गुणों से संपन्न होती है, ओज और कांति गुणों से संपन्न होती है। गलत कथन कौन सा है? तो ये भी सही है, ओज और कांति से होती है, सही है। ये श्रृंगार, ये उग्र पद और कठोर पद होते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये वाला श्रृंगार रस नहीं है भैया। तो यह वाला बी विकल्प जो है वह यहां सही बन रहा है। क्या है प्रभु जी? आ जाओ उत्तर यहां पे। बी विकल्प कौन सा है? बी विकल्प है, बी विकल्प है, राधे राधे। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण। काव्य गुण की परिभाषा किसने दी है? भामह ने नो, मम्मट ने नो, दंडी ने नो, वामन। तो यहां पे ये धर्म वाली जो गुण की परिभाषा आपको पता है दंडी ने दी, लेकिन ये वामन ने जो है, वामन ने भी रीति की ये परिभाषा बताई थी। ये दोनों में बड़ा इधर उधर होता है। आपको याद रखना है कि अलंकार की परिभाषा दी थी, अलंकार की परिभाषा ऐसी ही दी थी सेम इन्होंने। तो यहां वामन सही होगा। क्या होगा? वामन उत्तर सही होगा। देखिए बढ़िया सवाल है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मी अलंकार ये दंडी ने कहा था, लेकिन काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा, यह गुण की परिभाषा किसने दिया? गुण की। तो गुण की तो दी वामन ने और दंडी की अलंकार ने दी। जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त। काव्य शोभा बढ़ाने वाले धर्मी अलंकार है, पूछा था। बढ़िया सवाल है, बार बार आएगा ये सवाल, बहुत अच्छा है, आने लायक है। 80वां प्रश्न आपके लिए, कौन बनेगा सेकंड ग्रेड? जी विद्यार्थियों सभी को आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, मंगल कामनाएं। भाई दूज भी आपने अच्छे से मनाई होगी, भाई बहन का प्रेम अमर रहे, है ना, स्वार्थों से ऊपर उठे और प्रेम की जो रीत है प्राचीन उसको निभाते रहें इस जगत में। फिर आपको भाई बहन मौका बनने का मौका मिले न मिले अगले जीवन में, क्या पता क्या बनोगे, क्योंकि कभी भगवान को पुकारेगा। पुकारते नहीं हो, लोगों की निंदा में इतने समय में व्यर्थ गंवाते हो। बहुत महत्वपूर्ण समय है, लोगों में न गंवाओ, जगत की चर्चा में न गंवाओ, समय बीत जाएगा। खाट पे पड़े पड़े पछताने का कुछ नहीं मिलेगा। तो क्योंकि रसखान ने तो पुकारा था, मानुष हो तो वही रस खानी, बस ब्रज गोकुल गांव के ग्वार, जो पाहन हो तो वही गिरी को, धरियो छत्र पुरंदर धारण। ओ खग हो तो कहा बसु मेरो, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन, जो खग हो तो मिलो कुल कदम्ब की, कालिंदी खुद कुल कदम्ब की डारन। लोक शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होने पर दोष होता है। देखो पदक्रम में दो दोष होता है, एक अक्रमत्व, एक होता है दुष्क्रमत्व। दोनों में क्रम गड़बड़ है। लोक व्यवहार के दृष्टि दुष्क्रमत्व है और ये व्याकरण आधार पर है। क्या है? व्याकरण आधार पर अप्रतित्व है। ये शास्त्र विशेष के शब्द आने पर इसमें है शास्त्र विशेष शब्द प्रयुक्त होने पर, ग्रामत्व गांव के शब्द, गांव के शब्द गंवारू शब्द आने पर, है ना, दुष्कर्मत। जैसे मारुत नंदन मारुत को
मन को खगराज को वेग ल जायो। मारुत नंदन यानी हनुमान जी महाराज ने पवन को पीछे छोड़ दिया, इतना तेज गए, मन को भी पीछे छोड़ दिया, गरुड़ को भी छोड़ दिया। तो एक मन सबसे लास्ट में होना चाहिए, खगराज मन से पहले होना चाहिए। जब मन को हरा दिया तो गरुड़ कहाँ रखने की, कि सबसे तेज गति किसकी होती है, मन की होती है। इसीलिए यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष है लोक व्यवहार की दृष्टि से। एक आता ना, एक आता है ऐसे, राजन देहूं, राजन देहूं तुरंग मोही, या देहूं मतंग। कोई कह रहा है राजा से, हे राजन मुझे घोड़ा दे, हे राजन मुझे घोड़ा दे। घोड़ा नहीं दे सकता तो चल हाथी दे दे। आप कहोगे गुरुजी जो घोड़ा नहीं दे सकता वो हाथी कैसे हो दे? आपको ऐसे बोलना चाहिए, हे राजन मुझे हाथी दे। चल हाथी नहीं दे सकता घोड़ा तो दे। कह रहे 500 रुपए दीजिए, नहीं है तो 1000 तो दो। अरे भाई साहब जो 500 नहीं दे रहे वो 1000 कैसे देगा? इसीलिए यह जो है लोक व्यवहार की दृष्टि से क्रम भंग है। लोक व्यवहार की दृष्टि से क्रम भंग है, क्रम भंग है, ऐसा। तो राधे राधे आगे बढ़ो। पागल सी प्रभु के साथ, ये फिर आया सवाल, देखो पहले 22 में 18 में आया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, उपमा अलंकार के उक्त उदाहरण में साधारण धर्म कौन सा है? साधारण धर्म कौन सा जो दोनों में कॉमन है? एक तो है सभा, ये तो है उपमेय। जिसने कार्य किया वो उपमेय है, चिल्लाने का कार्य सभा ने किया। और ये प्रभु जी वाचक है जो साहसी और वाचक जो जस्ट पहले मैंने समझाया था उपमान होता है। कौन होता है? उपमान है ना। हिरणी सी चाल, मछली के समान आंखें, तो समान से पहले मछली देखिए पड़ा है, आंखें अलग है। और यहां पे क्रिया समान क्या है? पागल चिल्लाते वैसे सभा चिल्लाई, तो यहां बहुत सरल है। इसने जिसका उत्तर नहीं दिया वह अपनी पढ़ाई को अच्छी सी धार देने की जरूरत है। साधारण धर्म किसे कहते हैं? कॉमन, जो दोनों में समान गुण है, समान जो कार्य हुआ है, समान उसको धर्म बोलते हैं। तो ये चिल्लाना जो है वो है भैया साधन। पागल भी ऐसे चिल्लाता है, सभा भी ऐसे चिल्लाई भगवान के साथ। नेक्स्ट पढ़िए। किस विकल्प में अलंकार और उदाहरण गलत है? गलत। अरे सर गलत कहां लिखा? गलत पढ़ना है, मतलब इसको सुमेलित नहीं है, सही नहीं है को गलत पढ़ो। क्या भी सही नहीं है अर्थात कौन सा गलत है, ऐसे पढ़ोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। काम आसान हो जाए। समझ आई बात? आई का समझे? सुवर्ण को ढूंढते फिरते कवि, कामी और चोर। सुवर्ण कवि के लिए है सुंदर वर्ण, वर्ण ढूंढते हैं। कामी के लिए है सुंदर वर्ण यानी रंग वाली स्त्री को ढूंढता है। और चोर कहता है भाई मेरे तो अर्थ है सैम स्वर्ण। ये तो ठीक है। रूपक अलंकार, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये सांग रूपक का उदाहरण मैंने समझाया था। सांग रूपक। असंगति, जहां कार्य और कारण अलग अलग जगह घटित होते। विष तो पिया बादलों ने और प्राण निकले हैं वीरणी के। कार्य कारण, जिसने जहर पिया उसी के प्राण निकले अलग। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास। ये यमक वो होता है
जो शब्द रिपीट हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, दोनों ये उत्तरा उत्तरा जो है दोनों का एक ही अर्थ है, यहाँ यमक नहीं है। यह विकल्प जो है वो आपका उत्तर सही बना है, यमक नहीं। नेक्स्ट, सरपा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान सेंगर। सेंगर ने तो पुष्य या पुंड कवि को माना। मिश्र बंधु ने, राउ शंकरतैन ने माना है सरप्पा को। किसको माना है? सरप्पा, यही सही है। राम कुमार वर्मा ने तो स्वयंभू को माना। किसको माना? स्वयंभू को। मिश्र बंधु ने किसको नहीं माना? तो सरप्पा भी है, इसका नाम सरहपाद भी है, और इसका नाम राहुल भद्र भी है। क्या है? राहुल भद्र, राहुल भद्र। राधे राधे। राम नाम की नून है, नून जी विद्यार्थियों, यदि अयोग्य का पूजन करोगे तो कुफल होता है। जैसे आग को पूजोगे तो आग से जहरीला पुष्प निकले, पौधा निकलेगा, ये फल निकलेगा, सब जहर। और आम को पूजोगे तो वो फल मीठा मिले। इसीलिए भक्ति उपासना योग्य है। और योग्य कौन है? सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थवान और सुहृद। सुहृद यानी निस्वार्थ प्रेम करता है भगवान हर जीवों से, हर जीवों से। जैसे एक माँ के 4 संतान होती है, चारों के एक जैसे हैं, यूनिक कि उसका 25% उसका ऐसा नहीं, वो पूर्ण रूप से सभी की बराबर प्रेम है उसका। इसी प्रकार भगवान भी हमारे सब जीवों के बराबर है। किस विकल्प में रचना रचनाकार सुमेलित नहीं है, गलत है। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर, परमाल रासो, दलपत विजय, शब्दानुसार हेमचंद्र, उक्ति व्यक्ति दामोदर। दामोदर, ये जवाब बढ़िया से सभी दे पाएंगे। बढ़िया सवाल है, जाना पहचाना है। तो वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठीक है, ये भी सही है। उक्ति व्यक्ति सही है, शब्दानुशासन सही। परमाल रासो गलत है। परमाल रासो भैया जी किसका है? यह परमाल रासो दलपत का नहीं है, ये जगनिक का है। जगनिक जो भट्ट कवि है उसका है परमाल रासो। ये महोबा का राजा था। महोबा का राजा जो है वो है परमर्दी, परमर्दी देव। और उनके 2 आला और उदल जो 2 भाई है, सैनिक है, की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। इसको आलाखंड नाम से चार्ल्स इलियट फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर ने प्रकाशित कराया और श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो नाम से प्रकाशित करवाया था। वीर रस की बहुत श्रेष्ठ रचना है। 12 बरस कुकर जी, 13 ले जी सियार, बरस 18 छत्री जी, आगे जीवन को धक्कार, इसी में दी गई है। हेमचंद्र का ये व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ ये व्याकरण ग्रंथ है। मैथिली का बड़ा विशाल महाकोश वर्ण रत्नाकर। 85वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसकी कीमत है कौन बनेगा सेकंड ग्रेड, कौन बनेगा सेकंड ग्रेड, जो ईमानदारी से मेहनत करेगा, जो सही मार्ग अपनाएगा। उन्हीं के साथ हमारा आशीर्वाद, सभी गुरुओं का आशीर्वाद। भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू चित्त की जनता की असहाय और निराश मन स्थिति का परिणाम था। यह कथन किसका है? इस कथन का विपरीत तो हजारी ने कहा था, और यह कथन मानने वाले कौन है? शुक्ल जी, हजारी जी, राम कुमार, नगेंद्र। सही उत्तर शुक्ल है। और इसका विरोध किसने किया था? हजारी ने किया था। इसका विरोध किया था हजारी ने। इसका विरोध क्या है? हजारी प्रसाद ने किया था। हजारी ने बहुत बढ़िया तर्क दिया, शुक्ल का तर्क धराशायी हो गया। इन्होंने कहा कि यदि इस्लामी आक्रमण के कारण ये भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती तो ये भक्ति जो है, भक्ति आंदोलन जो है वो जन्मे हैं दक्षिण में। किनके द्वारा? आलवार संतों द्वारा।
और भैया तमिल भाषा में। उत्तर भारत में रामानंद जी ने प्रचार प्रसार किया तो कहते हैं यदि ये सही होती मुस्लिम आक्रमण तो दक्षिण में तो कोई मुसलमान अत्याचारी आक्रमणकारी जा ही नहीं पाया, तो भक्ति आंदोलन शुरुआत कैसे हुआ? इसीलिए तो मुसलमानों को आना था, भक्ति आंदोलन शुरू होना था। बात जुड़ गई, इसलिए शुक्ल ने बात मान ली। यदि ये बात सही होती तो ये दक्षिण में बिना आक्रमण के शुरू कैसे हुआ? इसीलिए हजारी का मत ही प्रधान माना जाता है। हालांकि यह पूछा क्या, आपको पंचायत ही नहीं पूछी, आपको पूछा है यह कथन किसका है, तो शुक्ल का। और इनका कथन क्या है? स्वाभाविक भारतीय चिंतन धारा की, भारतीय चिंतन धारा की स्वाभाविक देन है, भारतीयों के चिंतन की स्वाभाविक देन है। ये ऐसा होना था, इनका आना हुआ। जैसे कोई भी कहता है ना, अरे आप आए लाइट चली गई, एक मजाक करते हैं, हास्य, थोड़ा एक प्रमाद। तो उस समय उसको कहना चाहिए मेरे आने से लाइट यदि गई है तो मेरे पीछे कदम रखते आनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो फिर वो गलत कथन। इसका मतलब मुसलमानों के आक्रमण के कारण ही यदि भक्ति आंदोलन शुरू हुआ है तो दक्षिण में उन्हें बिना आक्रमण के ही शुरू कैसे हो गया? बोलो राधे राधे। इसलिए हम एक पक्ष को सुनते हैं तब वो सही लगता है, दोनों को सुनते हैं तब हमें आभास होता है सत्य क्या है। इसलिए मूर्ख हमेशा एक पक्ष को सुनते हैं। बोलो राधे कृष्ण शरणम मम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं ता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वसुदेव सुतम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। 86वां प्रश्न, रचना और रचनाकार गलत है। चंदायन दाऊद सही है, रास पंचायत नंददास, बरवे रामायण तुलसीदास, अंगवधु सुंदरदास जी का नहीं है तो किसका है रे? सुंदरदास जी की जगह कौन है? दादू दयाल, दादू दयाल की है और संपादन किया था का प्रसिद्ध काव्य संग्रह, जिसका संपादन उनके प्रिय शिष्य रज्जब ने किया था। वही रज्जब जिन्होंने जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। इसका कारण था कि मैं परमात्मा में मन लगा के बताऊंगा, यदि सच्चा साधक हूं तो, नहीं तो कच्चा हूं तो मेरा ध्यान बार बार विवाह में जाएगा। इसलिए जीवन भर अपनी परीक्षा के लिए वैसा ही वेश रखा। दादू ने उनको कहा था, रज्जब तूने गजब कियो, माथे बांधियो पोर, आयो तो हरि भजन ने, जा बेटियो नरक की ठोर। ऐसा ही हम लोगों के लिए कथन है, इसलिए ऐसा सद साहित्य पढ़ाया जाता है। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है। हिंदी में रीति ग्रंथ जो आए हैं अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से, चिंतामणि घोष भी हुए हैं, चिंतामणि त्रिपाठी भी। ये कथन मिश्र मधु नहीं, विश्वनाथ का नहीं है, शुक्ल का, तो ये शुक्ल जी का है। शुक्ल जी चिंतामणि से मानते हैं और सर्वमान्य ज्यादातर लोग जो है केशव से मानते हैं। किससे मानते हैं? केशव दास से। और शुक्ल मानते हैं चिंतामणि से। याद रह जाएगा। बोलो राधे राधे। कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? लक्षण ग्रंथ मतलब अलंकार, छंद, रस, रीति पे नहीं है, नायिका भेद पे ललित ललाम है, शिवराज भूषण, भाषा भूषण या बिहारी सस। एक कवि ही एकदम आपको अलग नजर आ रहा है, पूरा ही कवि ही उस बद्ध कवि में शामिल ही नहीं है, तो उसकी पहचान आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, क्योंकि शेष जो है ललित ललाम जो है प्रभु जी, यह है मतीराम। मतीराम शिवराज भूषण भूषण का है, भाषा भूषण जसवंत सिंह का है, मारवाड़ के, ये बिहारी का है। ये रीति सिद्ध है। तो सही उत्तर ये हो गया, क्योंकि इसको नगेंद्र कहता है कि ये रीति बद्ध है, बाकी ऑल ओवर रीति सिद्ध में शामिल ऊपर वाले बद्ध है, और बद्ध नहीं लक्षण ग्रंथ लिखा है। लक्षण ग्रंथ का मतलब है अलंकार को लक्षण देना, उदाहरण स्वरूप रचना करना। इसीलिए बद्ध, सिद्ध और मुक्त तीन प्रकार के हुए। विश्वनाथ प्रसाद सबसे पहले इसका विभाजन किया था। यही आरपीएसएन सेकंड में सवाल बनाया था कि रीति काल का सर्वप्रथम
सबने विभाजन किया लगभग ज्यादा, लेकिन सबसे पहले किसने किया? विश्वनाथ ने किया। रीति काल का 3 भागों में बद्ध सिद्ध मुक्त। बद्ध वे होते हैं जो रीति के उस रीति में बद्धते और अर्थात काव्य लक्षण पहले लिखते फिर उदाहरण स्वरूप काव्य रचना करते, उस प्रकार के बद्ध कहलाए। और उपयुक्त तीनों बद्धे नीचे वाला जो है बिहारी जयपुर नरेश मृदा राजा जयसिंह के दरबारी कवि। 89वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे गलत कथन है, कौन सुमेलित नहीं, इतना ही पढ़ना है यहां से। अंधेरी नगरी, भारतूंद, हरिश्चंद्र, परीक्षा गुरु, लाला, श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास का वैदेही वनवास, मैथिली का, कानों में कंगना, राधिका रमन सिंह। सब कुछ बढ़िया है। वैदेही वनवास ये भैया किसका है? मेथी की जगह हरियोत जी का है, हरियोत जी का। और यह सीता जी पर है। किस पर है? सीता जी पर। 1940 में लिखा गया था। महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। और 18 सर्ग है। क्या है? 18 सर्ग है। राधे राधे। अंधेरे बंद कमरे नॉवेल किसका है? उपन्यास किसका है? अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, यशपाल। सभी जानते हो अंधेरे बंद कमरे ये हैं मोहन राकेश का। लेकिन ये पूछेंगे आपको अंधेरे में ये काव्य किसका है? तो प्रभु याद रखिए मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है। और काव्य ये अंधेरे बंद कर नॉवेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जैसी शीर्षक वाली चीजों को विशेष ध्यान से देखिएगा। सभी को नमस्कार, नमस्कार, राधे 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 राधे। प्रश्न संख्या अगला, गीत फरोश के रचनाकार कौन है? गीत फरोश के रचनाकार कौन है विद्यार्थी? फटाफट कर लेते हैं। ज्यादा क्या है, कुछ चीजों में व्याकरण के डिस्कशन का ज्यादा होता है, व्याकरण के सवाल आएंगे, विधियों के आएंगे। गीत फरोश कविता के रचनाकार गिरिजा कुमार ने, भवानी प्रसाद, धर्मवीर, शमशेर। सही है, भवानी पर याद कर रहा था। गीत फरोश है सतपुड़ा की जंगल है ना। ये साहित्य अकादमी प्राप्त बुनी हुई रस्सी है ना। ये सारी रचनाएं इनकी है। अगला सवाल 92 92 नरेश मेहता को 92 में ज्ञानपीठ मिला था। नरेश मेहता। किस विकल्प में कहानी और कहानीकार सही नहीं है? यही सच है। उषा प्रेमविदा, मलबे का मालिक मोहन राकेश का ही है, मोहन राकेश। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा का है, कुत्ते की मौत, लवर्स ये 3 थी, जिंदगी और जोंक अमरकांत की है। लेकिन यही सच है, ये विकल्प गलत, कि उषा प्रेमविदा की जगह क्या है? मनु भंडारी है, मनु भंडारी। बोलो राधे 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 राधे। प्रश्न संख्या 93, कौन सी बोली पश्चिमी? देखिए फिक्स से 18 बोलियां याद करेंगे, हर बार एक सवाल पक्का है, 2 भी आ जाते कभी कभार। पश्चिम में नहीं आती। देखो इतना सवाल पढ़ने का तरीका बोलो, आधा तो काम यूं ही सही हो जाए। कभी कभी पूछते हैं क्या माँ सवाल ये करा, अपन उत्तर किसी और कर दे। तो भैया प्रश्न ध्यान से सुना ना, उत्तर सही है। अरे भाई मैं तो पानी का लोटा मंगा रहा हूं, मैंने सोचा यूं, अरे तुमने सोचा, उत्तर गलत हो गया ना। इसलिए आदत बदल दो, सही से सवाल पढ़ो, कचरा ना पढ़ो। पश्चिम हिंदी के अंदर नहीं आती है। बा बू के आती है, बगेली क्या कर रही है यहाँ? ये आती है पूर्वी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी में आती है भाइयों बहनों, जिसमें अवधि आती है, बगेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। राधे राधे। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों आनंद के साथ पढ़िए, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। इस संसार में आए हो, जगत में आए हो तो भलाई के काम करो। लोग आपको भले ही किसी भाव से देखे, आपको अच्छाई के मार्ग पे चलते रहना है। किसी की कही गई बात को आगे तक संवाद पहुंचाना है तो फालतू बात पहुंचाओ तो हुबहू पहुंचाओ, अपने अनुसार उसमें असत्य मिश्रण न करो, बहुत बड़ा पाप होता है। जगत से कटिए, फिलहाल अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। लक्ष्य प्राप्त होने के बाद आप भगवान को जानने का प्रयास भी करें,
इस जगत में मानव जीवन का उद्देश्य वो नहीं है जो इस जीवन के अलावा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह जो है समय आज पूरा हो रहा है। अभी अपन आगे इसको बढ़ाएंगे। इसके साथ कुछ ऐड है आपके लिए, संदेश है, ऑफर है, उसको देखिए। हाँ जी, तो ये ऑफर आपने देख लिया। तो क्लास का एंड यहीं पे करेंगे, कल मिलेंगे इन प्रश्नों से आगे से। तो 93 तक के हुए, अब कुछ प्रश्न ही और शेष है जिसको 2 क्लास में पूरा कर लिया जाएगा। फिर और नए विषय के साथ या नई बात के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही। तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ।